नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज के सुंदर दिन की ईश्वर के स्मरण और पंचांग के ज्ञान से, क्योंकि पंचांग का ज्ञान जहां आपके लौकिक कार्यों की सिद्धि की चाबी है, वहीं ईश्वर का स्मरण आपकी आत्मिक उन्नति का आधार है। पंचांग के अनुसार आज दिनांक है 13 जून सन 2024, विक्रम संवत 2081 चल रहा है। ज्येष्ठ मास है, ग्रीष्म ऋतु है, शुक्ल पक्ष है और तिथि आज की सप्तमी है। और आज का वार है गुरुवार। आज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। योग वज्र है, शाम 6:04 तक फिर सिद्धि योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन अच्छा नहीं है। विशेष करके आज कोई महंगी खरीदारी बिल्कुल ना करें, नहीं तो उसमें नुकसान होगा। करण वणिज है, रात्रि 9:35 तक, आगे वृष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 5:32 का था और सूर्यास्त का समय शाम 7:21 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा, जिसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:59 से 12:54 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। बहुत ध्यान से समझ के सूझबूझ से इन्हें टाल दीजिएगा। ये है सुबह 10:08, 11:04, दोपहर बाद 3:40 और 4:35। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो जिन्हें भी दक्षिण दिशा की यात्रा करनी है, पहली तो कोशिश ये करें कि इसको छोड़ दें, त्याग दें, कल पर टाल दें। लेकिन अगर आज ही जाना है तो इसका एक छोटा सा परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा कि दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए, 5 कदम पीछे चलिए। इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान कर उन्हें हृदय में स्थित मानते हुए उनके साथ ये यात्रा कीजिए, तो यात्रा अच्छी रहेगी, कार्य सिद्ध होगा, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है दिन में 11 बजे से लेकर दोपहर 1:30 तक और फिर शाम 5:40 से 8 बजे तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों सिंह है, यानी चंद्रमा सूर्य की राशि सिंह से गोचर कर रहा है, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले आज अपनी बुद्धि और पराक्रम के लिए प्रशंसा पाएंगे। वहीं वृष राशि वालों को विवाद में शांति मिलेगी और समाधान निकलेगा। मिथुन राशि वालों को आज किसी पर भी अति विश्वास करने से बचना है। वहीं कर्क राशि वालों को धन लाभ होगा और किसी बड़ी सहायता से कोई बड़ा लाभ संभव है। सिंह राशि वालों को जीवन में उन्नति के आगे से आगे नए मार्ग मिलेंगे। कन्या राशि वाले किसी बड़े नुकसान से बचेंगे, लेकिन आज का दिन रहेगा भ्रम से भरा हुआ। तुला राशि वाले आज जल्दबाजी ना करें वित्तीय आर्थिक मामलों में। वृश्चिक राशि वाले करियर में पाएंगे एक बढ़त, तो धनु राशि वाले धार्मिक यात्राओं में लेंगे विशेष रुचि। मकर राशि वाले स्वास्थ्य लाभ करते हुए दिखेंगे। तो कुंभ राशि वाले ध्यान रखें कि आज पार्टनर्स या जीवन साथी से विवाद ना हो जाएं। मीन राशि वाले किसी आर्थिक लेन देन के मसले में विवाद का सामना कर सकते हैं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत कर हमारे चरित्र और व्यक्तित्व को उन्नत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, एक बहुत ही सुंदर श्लोक शास्त्र में आता है, जो इस प्रकार है। इस श्लोक को समझिएगा कि वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया, लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। छोटी बात लेकिन बहुत गहरा अर्थ है कि जिनकी वाणी में रस हो यानी माधुर्य हो, जिनके कर्म में श्रम का प्राबल्य हो और जिनकी लक्ष्मी दान से सुशोभित हो, उन्हीं का जीवन सफल है। दर्शकों, मीठी वाणी का इतना महत्व है कि शास्त्र यहाँ तक कह देते हैं कि अप्रिय सत्य न बोलें, सिर्फ वही सत्य कहें जो प्रिय हो यानी कल्याणकारक हो, मधुर वाणी से युक्त हो। ऐसे ही कर्मशील व्यक्ति जो अपने श्रम से पहाड़ चीर कर रास्ता बना देते हैं, वही संसार में यश और सफलता पाते हैं। और इसी प्रकार से धन लक्ष्मी का सदुपयोग या सौंदर्य जो है वो दान करने में, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई कर्तव्य नहीं है। और ये वो सार्वभौमिक सत्य है जिसे सभी धर्म मत पंथ स्वीकार भी करते हैं। तो इस जो भी ज्ञान चर्चा हमने की, जिसमें हमने समझा है कि लक्ष्मी का क्या सदुपयोग है, वाणी कैसी होनी चाहिए, श्रम में किस प्रकार से हमें जुटे रहना चाहिए, इसे अपने जीवन में उतारिए। बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा, बहुत संतुलित हो जाएगा, ईश्वरीय अनुकंपा से युक्त हो जाएगा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों की जिससे हमें ईश्वरीय प्रेरणा, शक्ति, साहस, स्रोत मिलता है और हमारे संकटों का नाश होकर हमारी मनोकामना सिद्ध होती है। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज किसी साधु संत के आश्रम में यथाशक्ति भोजन का प्रबंध करवाइए। शिवालय में केसर चंदन का इत्र शिव जी पर अर्पित कीजिए। माता को एक सजल नारियल अर्पित कीजिए और शिवालय में बैठकर हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त इस मंत्र की 11 माला का जाप करके पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज डालिए। छोटा सा काम में आप करेंगे, आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर योगकारक रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
ऐसी दर्शकों जिन लोगों की बहुत ही ज़्यादा विपरीत दशा चल रही हो, जन्म पत्रिका में राहु केतु जैसे कोई ग्रह परेशान कर रहे हो, या शनि परेशान कर रहा हो, कोई 7.5 ढैया जैसा, या फिर कुंडली में कभी क्या होता है मार्केश के ग्रहों की दशा अंतर्दशा आती है, कभी गोचर के ग्रह बहुत खराब हो जाते हैं, बड़े बड़े खतरे आ जाते हैं ग्रहों की वजह से। ऐसी स्थिति में हमको चाहिए कि हमें महादेव की शरण लेनी चाहिए। इसके लिए नित्य एक सटीक समय पर शिवालय जाना शुरू करें, गंगा जल युक्त जल कच्चे गोदूध से महादेव का अभिषेक करें, फिर नित्य ध्यान करके भगवान से प्रार्थना करके अपनी समस्या कहकर 30 मिनट बिना गिने मन लगाकर और मंत्र के अर्थ को अपने हृदय से आत्मसात करके जप करें। कुछ दिन करेंगे, संकटों से बाहर आने लगेंगे, ग्रह गोचर की समस्याओं से बाहर आने लगेंगे, पीड़ाओं से मुक्ति मिलने लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मंत्र करना वो इस प्रकार है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत विशिष्ट गुप्त मंत्र है ओम काल कालाय नमः शिवाय। ओम काल कालाय नमः शिवाय मंत्र के अर्थ को समझते हुए करें तो सारे ग्रह गोचर के योग दुर्योग आपसे जीवन से दूर होकर और आपको शुभ फल प्राप्त होने लगेगा। ऐसे दर्शकों, यदि कोई भारी संकट आपको परेशान कर रहा हो, आर्थिक स्थिति को खराब कर रहा हो, लंबे समय तक आपका समय किसी ज्योतिषी ने, वास्तुशास्त्री ने खराब बता रखा हो कि अभी तो 2 साल 5 साल या 10-20 साल आपके खराब हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ग्रह गोचर के उपाय, ज्योतिष के, वास्तु के उपाय उतना असर नहीं कर पाते हैं जितना हम भगवती की शरण लेकर, माता लक्ष्मी की शरण लेकर जो प्राप्त कर सकते हैं, वो हमें ग्रह गोचर के उपाय नहीं दे सकते। इसके लिए क्या करना है कि सुबह जल्दी उठें, लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाएं, वहाँ सेवा करें। सेवा बहुत आवश्यक है मंदिर की सेवा से 9th हाउस यानी जन्म पत्रिका का 9वां भाव एक्टिव होता है, भाग्य जागृत होता है। तो साफ सफाई करें, आने वाले भक्तों की सहायता करें, मंदिर में जो पक्षी रहते हैं या चींटियों के बिल वगैरह हैं वहाँ भोजन की व्यवस्था करें। साथ ही लक्ष्मी नारायण की पंचोपचार से पूजा करके नियमित आधा घंटा कम से कम इस विशिष्ट मंत्र का जप करें। पूरे ध्यान मनोयोग से, बिना माला से मंत्र के अर्थ को समझते हुए हृदय में आत्मसात करते हुए करें। ये मंत्र साधन अगर आप करते रहेंगे, विपरीत से विपरीत परिस्थिति आ जाए, कितना भी लंबा बुरा समय आ रहा हो, स्वयं भगवती महालक्ष्मी आपकी रक्षक बनेगी, आपको पालनहार बनेगी और आपको संकटों से बाहर ले आएगी। कितनी बड़ी समस्या हो, कितनी भी बड़ी स्थिति विकट हो, आपको सामना करने का आपको साहस मिलता रहेगा, शक्ति मिलती रहेगी, ऊर्जा मिलती रहेगी। जो मंत्र जाप करना हो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम सर्व सौभाग्य वर्धिनी दुर्गति नाशिनी महालक्ष्मी नमो नमः। फिर से समझते हैं, ओम सर्व सौभाग्य वर्धिनी दुर्गति नाशिनी महालक्ष्मी नमो नमः। पूरे मन से, दिल से, हृदय से कीजिएगा और फिर आनंद लीजिए, जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा भगवती कृपा से। दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं सिद्ध कर रहे हैं, जीवन को पूरी तरीके से सकारात्मक कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई हमारी दर्शक कोमल जी की। 5 जुलाई 1999 का जन्म है, शाम 5:02 कोटा। लव मैरिज और अरेंज्ड इनका प्रश्न है। कोमल जी, आपकी वृश्चिक लग्न मीन राशि की पत्रिका है। लग्नेश सप्तमेश पंचमेश की स्थिति साफ दर्शा रही है कि आपका विवाह आपकी इच्छा अनुसार होगा, आप ही लड़का पसंद करेंगी, घर वालों को बताएंगी, ये एक तरह की लव मैरिज हुई। विवाह अच्छे से होगा, वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, इसमें कोई भी समस्या आती हुई नहीं दिख रही है। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक मनोज जी की। 10 नवंबर 1989 का जन्म है, दोपहर 12:57 भीलवाड़ा। काम बहुत अटकते हैं, उपाय बताइए, इनका प्रश्न है। मनोज जी, मकर लग्न है, मीन राशि है, लग्न स्थित राहु आपको भ्रमित कर देता है। दशम में नीच राशि का सूर्य है जिसने भाग्येश को भी अस्त कर रखा है, बहुत बड़ा कारण है आपके सारे कार्य बिगड़ने का। सूर्य शांति करवाइए, बुध शनि शुक्र के जप करवाइए, राहु शांति करवाइए। इसके अलावा एक छोटा सा उपाय करें कि जन्म स्थान से दूर जाकर अपना काम, नौकरी इत्यादि तलाशिए, सफलता ज़्यादा मिलेगी। आज की तीसरी जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक अजय कुमार जी की। 17 जून 1994 का जन्म है, दोपहर 2:31 अजमेर। समस्याएं कब कम होगी, इनका प्रश्न है। देखिए अजय जी, आपके कन्या लग्न और कन्या ही राशि है, लग्नेश बुध अस्त है, सप्तम भाव के दोनों तरफ पाप और क्रूर ग्रह बैठे हैं, कुंडली के बंधन को दर्शा रहे हैं, यानी कि कुंडली में पाप कर्तृ योग है, बंधन योग है, उस पर राहु की महादशा चल रही है, तो परेशान आप बहुत ज़्यादा हैं। राहु की शांति करवाइए, बुध शनि के जप करवाइए, एक पन्ना और एक नीलम या उसका उपरत्न नीली पहन लीजिए तो आपको आराम आने लगेगा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि आप बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।